तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे डाक विभाग की बच्चों के लिए बीमा पॉलिसी, जो कि है बाल जीवन बीमा यानी चिल्ड्रन पॉलिसी। सबसे पहले तो आप यह जान लें कि यह बीमा स्कीम्स सभी बच्चों के लिए नहीं होती, और आप ये भी कह सकते हैं कि डाक विभाग का कोई भी बीमा सभी के लिए नहीं है। उसके लिए कुछ शर्तें हैं जो कि आपको पूरी करनी होती है, उसके बाद ही आप डाक विभाग का बीमा करवा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बाल जीवन बीमा के लिए क्या क्या शर्तें हैं, कितनी राशि का यह बीमा हो सकता है, कितने बच्चों का आप यह बीमा करवा सकते हो, माता पिता की इसके लिए कितनी आयु होनी चाहिए ताकि वो बाल जीवन बीमा जो है वो करवा सकें, और बोनस की बात करें तो कितना बोनस आपको हर वर्ष इस बीमे पर मिलेगा उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। कब ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आपको बीमा की किश्त ही नहीं भरनी, इसके साथ साथ लोन और सरेंडर की क्या क्या कंडीशंस हैं वो भी हम आपको बताएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले आप जान लें कि डाक विभाग की तरफ से दो तरह के इंश्योरेंस जो है आपको दिए जाते हैं। एक है PLI, दूसरा है RPLI। PLI यानी कि डाक जीवन बीमा पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, और RPLI यानी कि ग्रामीण डाक जीवन बीमा रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। तो दो तरह की इंश्योरेंस स्कीम जो है वो डाक विभाग की तरफ से दी जाती हैं। तो बात करें बाल जीवन बीमा यानी चिल्ड्रन पॉलिसी की, तो जो ऑलरेडी पॉलिसी धारक हैं ये उनके बच्चों के लिए ही कवरेज प्रदान की जाती है। अगर आपने डाक विभाग की EA मतलब एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी या WLA मतलब होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो आप ये योजना अपने बच्चों के लिए अवेल कर सकते हैं। जो भी पॉलिसी धारक हैं अगर उन्होंने PLI या RPLI करा रखी है तो उसी के कोरस्पोंडिंग वो अपने बच्चों के लिए बाल जीवन बीमा PLI या RPLI में करा सकते हैं। तो जैसा कि आपको शुरू में ही कहा गया था कि डाक जीवन बीमा या चिल्ड्रन पॉलिसी जो है हर किसी के लिए नहीं है, तो इसके लिए एक स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो वो क्राइटेरिया यही है कि अगर आप ऑलरेडी पॉलिसी धारक हो तभी आप अपने बच्चों के लिए बाल जीवन बीमा जो है वो करवा सकते हो। तो अब आपको बताते हैं बाल जीवन बीमा की बाकी सभी बातें जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले तो यही है कि कितने बच्चों का आप यह इंश्योरेंस करा सकते हैं। तो अधिकतम 2 बच्चे इसके लिए पात्र हैं। माता या पिता जिसकी भी पॉलिसी हो रखी है तो उनके हिसाब से अधिकतम 2 बच्चे इसके लिए पात्र हैं। दूसरा है बच्चों की आयु जो है वो 5 वर्ष से लेके 20 वर्ष तक की होनी चाहिए, तभी बाल जीवन बीमा या चिल्ड्रन पॉलिसी आप उनकी करा सकते हैं। चाहे आपने PLI करा रखी है चाहे आपने RPLI करा रखी है, उससे इस बात का कोई रिलेशन नहीं है। दोनों में से कोई भी आप पॉलिसी करा रखी है तो उसके करस्पॉन्डिंग ही आप बाल जीवन बीमा करा सकते हैं। तीसरा है पॉलिसी धारक की आयु, जो कि माता या पिता में से कोई भी है तो उसकी आयु 45 वर्ष से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर उसकी आयु 45 वर्ष से ज़्यादा है तो वो बाल जीवन बीमा या चिल्ड्रन पॉलिसी नहीं करा सकते। तो ये कंडीशंस हैं माता पिता के बारे में, बच्चों के बारे में, और कितने आप मैक्सिमम पॉलिसीज़ जो है वो करा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अगली कंडीशन जो कि है कितनी धनराशि का आप अधिकतम बीमा करा सकते हैं। तो PLI के केस में अधिकतम बीमा राशि जो है वो 3 लाख रुपए या फिर माता पिता की जो इतनी भी बीमा राशि सम एश्योर्ड है उस पॉलिसी का उसके बराबर हो सकता है। तो मैक्सिमम आपको 3 लाख का कवरेज जो है वो बाल जीवन बीमा जो PLI है उसके केस में मिल सकता है। या फिर माता पिता की जो पॉलिसी है उसका सम एश्योर्ड अगर 3 लाख से कम है तो आपको उतनी ही धनराशि का अधिकतम बीमा राशि जो है वो मिल सकती है। अगर आप RPLI की बात करें तो मैक्सिमम 1 लाख रुपए, या फिर माता पिता की जो RPLI की पॉलिसी है उसका सम एश्योर्ड अगर 1 लाख से कम है तो आपको अधिकतम उतना ही बीमा राशि या सम एश्योर्ड जो है बाल जीवन बीमा में मिल सकता है। तो ये डिपेंड करता है माता पिता की पॉलिसी के ऊपर कि कितना सम एश्योर्ड आपने उस पर ले रखा है। अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट कंडीशन की जो कि पॉलिसी धारक माता या पिता के बारे में है। अगर उनकी मृत्यु हो जाती है जिसके बेसिस पर चिल्ड्रन पॉलिसी जो है वो की गई है तो आपको चिल्ड्रन पॉलिसी का कोई भी प्रीमियम नहीं भरना होता। साथ ही साथ अवधि पूर्ण होने पर सारी की सारी बीमा राशि जो सम एश्योर्ड है और साथ ही साथ जो बोनस आपको मिलेगा उसका टोटल भुगतान आपको किया जाएगा। जो मैच्योरिटी डेट होगी वो पॉलिसी धारक जो माता पिता है उनकी जो पॉलिसी की मैच्योरिटी डेट थी वही पॉलिसी की मैच्योरिटी डेट चिल्ड्रन पॉलिसी में भी होती है।
उसके बाद उसकी मैच्योरिटी डेट नहीं हो सकती। अब बात कर लेते हैं छोटी छोटी कंडीशंस की, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, आपको वो पता होनी चाहिए। सबसे पहला है कि जिम्मेवारी पॉलिसी के भुगतान के लिए जो प्रीमियम है वो किसकी होगी, वो माता पिता की होगी, क्योंकि पॉलिसी धारक माता पिता हैं जिनके बेसिस पर ही चिल्ड्रन पॉलिसी की गई है। लोन के बारे में, तो चिल्ड्रन पॉलिसी यानी बाल जीवन बीमा पर कोई भी लोन एडमिसिबल नहीं है, कोई भी लोन नहीं मिल सकता आपको। अगर आपने पॉलिसी पर लोन लेना है तो उसके लिए जो माता पिता वाली पॉलिसी है उस पर लोन मिल सकता है, लेकिन चिल्ड्रन पॉलिसी पर कोई भी लोन नहीं मिलता। तीसरी कंडीशन है सरेंडर की। अगर आप सोचते हैं कि इस पॉलिसी को आप सरेंडर करा सकते हैं तो वो फैसिलिटी भी इसमें नहीं दी गई है। कोई भी सरेंडर फैसिलिटी जो है चिल्ड्रन पॉलिसी पर अवेलेबल नहीं है। इस पॉलिसी को लेने के लिए बच्चों का मेडिकल यानी चिकित्सा जांच जो है वो ज़रूरी नहीं है। सिर्फ आप सिंपल फॉर्म भर के ही ये पॉलिसी जो है वो अवेल करा सकते हो। बच्चा स्वस्थ जरूर होना चाहिए और जो उसका बीमा कवरेज है जिस दिन पॉलिसी एक्सेप्ट हो जाएगी उस दिन से वो शुरू होगा। अब बात की जाए मैच्योरिटी टाइम की, यानी कि पॉलिसी कब कंप्लीट होगी, तो जो ओरिजिनल पॉलिसी माता पिता की है उसी के साथ साथ ये भी पॉलिसी कंप्लीट होने का टाइम होगा। तो पॉलिसी की मैच्योरिटी डेट जो है कि माता पिता की पॉलिसी की मैच्योरिटी डेट के बाद नहीं हो सकती। अब बात कर लेते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपको कितना पैसा इसमें वापस मिलेगा। अगर आपने PLI में चिल्ड्रन पॉलिसी यानी बाल जीवन पॉलिसी करा रखी है तो उसमें जो बोनस लागू होगा वो EA पॉलिसी मतलब एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी यानी संतोष, उसका बोनस लागू होगा। जो कि अंतिम बोनस की दर थी वो 52 रुपये प्रति 1000 के हिसाब से लागू है। ये आपकी जो ऑलरेडी EA पॉलिसी है उस पर भी सेम यही बोनस जो है वो लागू होता है। इसके बाद बात की जाए अगर हम RPLI पॉलिसी की, तो RPLI पॉलिसी में जो बोनस की दर है वो 48 रुपये प्रति 1000 के हिसाब से है। हम इसकी आपको कैलकुलेशन भी दिखा रहे हैं। तो अगर आपने PLI जो है 1 लाख रुपए की सम एश्योर्ड के हिसाब से बाल जीवन बीमा चिल्ड्रन पॉलिसी करा रखी है तो आप प्रति वर्ष जो उस पर बोनस कैलकुलेट कर सकते हो वो 5200 रुपये कर सकते हो। इसी तरह अगर आपने RPLI करा रखी है 1 लाख रुपये सम एश्योर्ड की, तो उसके ऊपर आप बोनस जो कैलकुलेट कर सकते हो वो 4800 रुपये जो उसमें है वो बोनस हर साल ऐड होगा। अब आपको मैच्योरिटी के टाइम पे सम एश्योर्ड जितना आपने सम एश्योर्ड करा रखा है, साथ ही साथ जितने वर्षों तक चली है वो पॉलिसी, प्रति वर्ष बोनस की जो है उसमें ऐड होके आपको टोटल पेमेंट हो जाती है। इसमें आपको एक ज़रूरी बात और बताना चाहेंगे, वो की है बोनस दर के संबंध में, कि बोनस की जो दर है वो हर वर्ष गवर्नमेंट जो है वो डिक्लेयर करती है। जैसे 52 रुपये जो डिक्लेयर कर रखा है वो लास्ट ईयर का था। अब अगले साल जो बोनस की डिक्लेरेशन होगी वो गवर्नमेंट की दोबारा होगी कि वो 52 रुपये से ज़्यादा है, 52 रुपये ही रखी जाएगी या 52 रुपये से कम होगी। तो उसके हिसाब से ही बोनस जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से हम आपको RPLI या PLI की जो बाल जीवन पॉलिसी है वो बता सके। आपको उसके बारे में काफ़ी जानकारी मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।